なんでहेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जनरेट इमेजिनेशन में। आज आप लोग के साथ माय रूट्स यू फॉलन इन लव विद साई सेक्रेटरी का पार्ट 1 लेकर आई हूँ। ये बॉयल अप स्टोरी है और यूनियन स्टोरी है, तो इस स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। वो जिमिन, इतना लेट हो गया और तू अब तक सो रही है। कभी कहीं की भूल गई तेरा आज इंटरव्यू और तू अब तक सो रही है। जल्दी से उठ, अगर ये जॉब हाथ से गया तो तुझे उस बंदर से शादी करनी होगी। भाग जिमिन भाग। ये सब जिमिन खुद से ही कह रही है और रोड में भाग रही थी। आर्मी, ये हमारी जिमिन है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और वो आज जॉब इंटरव्यू के लिए लेट हो जाती है और रोड में भागकर जा रही होती है। अदर साइड एक महंगी कार में सुगा अपनी फ़ोन देखते हुए जा रहा होता है। तभी कार अचानक से स्टॉप हो जाती है। सुगा कहता है क्या हुआ, तो ड्राइवर हकलाते हुए कहता है सर पता नहीं, रुकिए मैं चेक करके आपको बताता हूँ। ड्राइवर कार से उतरकर कार को चेक करता है और सुगा को कहता है सर मुझे लगता है कार में कुछ खराबी हो गई है जिस वजह से कार अभी चल नहीं पाएगी। तो सुगा गुस्से में कहता है तुम्हें जॉब में रखा ही क्यों है? तुम लोग अपना जॉब, अपना काम ढंग से कर नहीं पाते हो तो जॉब क्यों करते हो? छोड़ दो ये सब। सुगा गुस्सा और रूड वे में ड्राइवर से कहता है। ड्राइवर डरते हुए और हकलाते हुए कहता है सर क्या मैं आपके लिए टैक्सी बुला दूं? सुगा कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूँगा, तुम कार ठीक करके सीधा ऑफिस में लेके आना। ड्राइवर कहता है जी सर। इसके बाद सुगा एक टैक्सी देखता है और अदर साइड से उसी टैक्सी को जिमिन भी देखती है। सेम टैक्सी को दोनों साइड से सुगा और जिमिन डोर ओपन करते हैं और कार में आके बैठकर कहते हैं बीटी एम्पायर लेके चलो। दोनों ये बात साथ में ही कहते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सुगा 1 मिनट के लिए जिमिन को देखता रहता है और जिमिन भी सुगा को 1 मिनट के लिए देखती रहती है। जैसा कि आप लोग को पता है, हमारा रूट सुगा जिमिन को देखते हुए कहता है ये टैक्सी को पहले मैंने देखा और पहले मैं आया इस टैक्सी के पास, तो ये टैक्सी मेरा हुआ, तुम इस टैक्सी से निकल जाओ। जिमिन कहता है देखिए आप भी तो वहीं जा रहे हैं जहाँ मैं जा रही हूँ। मेरे लिए जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इस जॉब को हाथ से जाने नहीं दे सकती। माफ़ कीजिएगा अगर मैं आप लोग आपके साथ रूड हो रही हूँ तो, लेकिन मैं ही पहले इस टैक्सी में आई हूँ और मैं ही जाऊँगी। सुगा कहता है लेकिन तभी ड्राइवर कहता है आप दोनों को तो जाना एक ही जगह पे है, तो दोनों साथ में चले जाइए। तुम इतने रूड और सरू टाइप के इंसान क्यों हो? जब जाना एक ही जगह है तो साथ में जाने में क्या प्रॉब्लम है? मैं भाड़ा आधा दे दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा पैसे से जाऊंगा? मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। शुका कहता है देखो देखो मिस्टर रूड, जाना जब एक ही जगह पे है तो हम साथ में जा सकते हैं। फिर ना चाहते हुए ड्राइवर और जिमिन की जिद की वजह से शुगा भी मान जाता है और फिर शुगा और जिमिन बीटी एम्पायर पहुँचते हैं। शुगा कार से उतरकर पूरे पैसे देकर ऑफिस के अंदर जाने लगता है तो जिमिन उसे रोकने के लिए पीछे पीछे जाते हुए कहती है देखो मिस्टर, मैं आपके पैसे पे नहीं आना चाहता, आप मेरे से पैसे ले लीजिए, मैं किसी का उधारी अपने सर नहीं रखना चाहता। शुगा कहता है देखो ये पैसे रख लो, और वैसे भी तुम्हारा तो जॉब है ना, तो जाओ अपनी जॉब के साइड में जाओ, मेरे पीछे पीछे आना बंद करो। तो जिमिन कहता है देखो जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी का उधारी अपने सर नहीं रखता। और गुस्से में सुगा कहता है मेरे पीछे आना बंद करो और जाओ यहाँ से। जिमिन उसका आवाज़ सुन के थोड़ा सा डर जाता है और फिर वहाँ से चुपचाप चला जाता है अपने इंटरव्यू के लिए। वो जहाँ इंटरव्यू हो रहा था वहाँ जाके बैठा हुआ था। वो काफ़ी डरा हुआ भी था और बाकी लोग उससे अच्छे थे, तो जिमिन को लग रहा था कि शायद वो ये जॉब इंटरव्यू में पास नहीं कर पाएगा। जब जिमिन का टर्न आता है और जिमिन अंदर जाता है और शुगा को चेयर पे बैठा देख वो बहुत शॉक हो जाता है और कहता है आप तो वही रूड इंसान हो ना जो मुझे टैक्सी में मिले थे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो जिमिन थोड़ा टाइम सोचता है और कहता है क्या आप ही मेरा इंटरव्यू लेने वाले हो? अरे नहीं, फिर तो आप मुझे ऐसे ही निकाल दोगे। तो शुगा कहता है मैं किसी का ऐसे ही नहीं निकालता, जो इस जॉब के लिए काबिलियत रखता है मैं उसी को जॉब दूंगा, अदरवाइज मैं ऐसे किसी को जॉब नहीं दूंगा। फिर शुगा जिमिन का इंटरव्यू लेता है और जिमिन को बहुत सारे ताने भी मारता है जो बहुत रूड होते हैं।
फिर भी जिमिन चुपचाप सुन लेता है और इंटरव्यू दे के निकलता है। उसे लगता है कि शायद उसे ये जॉब नहीं मिलेगा। वो निराश होकर अपने घर आ जाता है और रात को जब उसकी मम्मी का कॉल आता है, जिमिन अपनी माँ से बात करता है। जिमिन की मॉम कहती है, कैसा हुआ तुम्हारा इंटरव्यू? जिमिन कहता है, मॉम उतना खास नहीं। तो जिमिन की मॉम कहती है, अगर इस बार तुम इस जॉब में सेलेक्ट नहीं होगे तो तुम्हें मेरे पसंदीदा लड़के से शादी करना होगा और तुम इसके लिए मना नहीं करोगे। तो जिमिन निराश होकर कहता है, जी माँ, मैं मिन्हो से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिमिन की मॉम खुश हो जाती है और शादी की प्रिपरेशन करने के लिए कहती है। तो आर्मी आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि जिमिन सेलेक्ट हुआ या नहीं। क्या जिमिन की शादी हो जाएगी मिन्हो के साथ? अब जानेंगे आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्मी। आई नो ये पार्ट बहुत छोटा था, मैं कल इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी, सो प्लीज़ डोंट बी सैड। और नेक्स्ट एपिसोड को लॉन्ग करके बनाऊंगी, सो आप लोग सैड मत होइए। और स्टोरीज ये कुछ दिन में डेली अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और रहा, एक आर्मी ने मुझे कहा कि उन्हें तेकुक स्टोरी चाहिए, तो मैं यूनमिन के साथ तेकुक स्टोरी भी अपलोड करूंगी और ये दोनों साथ ही साथ अपलोड करके जाऊंगी, ठीक है। और आप लोग को कैसी स्टोरी सुनना है आप लोग मुझे कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्मी। बाय बाय, सारंगे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।